अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैमा अली एक अपनी नई वीडियो के साथ उनके लिए जो मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी, बहुत अच्छी अच्छी सी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी मेरी ब्राइड्स, मेरे बहुत चाहने वाले मेरे व्यूअर्स और मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी बहनें, उन सब के लिए मैं अपनी ये वीडियोस लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको पता है कि इस वक्त जो है मोस्टली जो है शादी का सीजन है। ज़्यादातर हम जो छोटी छोटी सी गलतियां करते आए हैं, जो मैं भी मोस्टली कर चुकी हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या गलतियां कैसे कर दी हैं अपनी शादी के वक्त। खैर, मैं आपसे अब वो गलतियां भी शेयर करूंगी और इसके अलावा वो गलतियां आप नहीं करें, इसलिए मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी कि जिसमें आपको क्या ज़रूरत के तहत लेना है और क्या नहीं लेना अपनी शादी के मौके पे, ताकि आप उसी हिसाब से अपने बजट के हिसाब से हम लोग आपको पता है जब एक एक्साइटमेंट होती है कि शादी हो रही है, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है। असल में ज़रूरत क्या है वो पता होना चाहिए। ज़रूरत तो इस तरह से हम जाए मार्केट में तो ये कपड़ा भी मेरी ज़रूरत है, ये पर्स भी मेरी ज़रूरत है, ये शूज़ भी मेरी ज़रूरत है, तो हमारी ज़रूरत तो है, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं, बट हमें किस तरह से अपनी चीज़ों को लाइन अप करना है, किस तरह से हमें अपने बजट को लेते हुए और बहुत अच्छी सी शॉपिंग भी करनी है, हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके अलावा जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और जो मैं करती आई हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें, क्योंकि जिस तरह से मेरी नई वीडियोस जो हमारी आने वाली ब्राइड्स हैं उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ ब्राइडल सीरीज के नाम से, तो उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब हम स्टार्ट करने जाते हैं कि पहले हम स्टार्ट करते हैं कपड़ों से, कि हमें कपड़े कैसे लेने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए और क्या अट्रैक्शन उनमें होनी चाहिए, तो ये सब मैं आपको शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वेदर के हिसाब से वेदर बहुत ज़्यादा यानी हम पर अफेक्ट करता है कलर्स को लेकर, कि हमें किस तरह के कलर्स लेने चाहिए, समर में हमारे कलर्स कैसे होने चाहिए, विंटर्स में हमारे कलर्स कैसे होने चाहिए, ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से। मोस्टली जो हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हुए आ रहे हैं और मोस्टली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों के मन में ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं यार, हमें इस तरह से दिखाना भी है, हम इस तरह से ये चीज़ें देंगे तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब नाम बनेगा ससुराल में कि नहीं बहुत अच्छे भरे हुए ड्रेसेस आपने दिए, बहुत हैवी ड्रेसेस आपने दिए, तो इट मीन्स कि वो सब अच्छा है। लेकिन आप ये चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि ये सब ड्रेसेस लेते वक्त हम ये गलतियां कर तो देते हैं, लेकिन बाद में फेस हमें हमारी ब्राइड को करना पड़ता है। वो इसलिए फेस करना पड़ता है कि जब आप इतने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस आप ब्राइड के लिए बाय कर लेते हैं, तो अब आप ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको ये बात कि देखिए, डेली बेसिस पे चाहे आप सारा दिन तो ब्राइड घर से बाहर नहीं होती ना, तो उसके लिए हमें ड्रेसेस की सिलेक्शन ऐसी रखनी चाहिए कि जिसमें वो भी कंफर्टेबल रहे और दिखने वाले को भी आपके ड्रेसेस में वो अट्रैक्शन नजर आए जैसे कि लोग देखना पसंद करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सिलेक्शन तो हम यही करेंगे कि हमें ब्राइड के हवाले से पार्टी वेयर ड्रेसेस भी आप लाजमी बाय करें, बट ये है कि पार्टी वेयर की सिलेक्शन में अगर हम बिलफर्ज अपनी ब्राइड के लिए 20 ड्रेसेस की सिलेक्शन करते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि 20 ड्रेसेस में आप डिवाइड कर लें। 50% आप ड्रेसेस जो हैं उसके लिए पार्टी वेयर लें, क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि ज़्यादातर दावतें भी होती हैं, और 50% जो उसके ड्रेसेस होते हैं वो आप कैजुअल, इट मीन्स कि जो डेली वेयर में वो ईजी एंड कम्फर्टेबल होते हुए वेयर कर सकें। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जिस तरह से हम कलर के हवाले से जाते हैं, तो कलर जैसे अब समर में अगर हमारी कोई ब्राइड की शादी होती है तो कोशिश करें कि समर में जो आपके ड्रेसेस की कलेक्शन हो वो थोड़े से सॉफ्ट कलर हों, थोड़े से ऐसे स्मूथ कलर्स हों जो आंखों को भी दिखने में बहुत अच्छे लगे। समटाइम हमें आइडिया नहीं होता कि जिस तरह से हम शॉकिंग पिंक कलर ले लेते हैं, हम रेड कलर बहुत ले लेते हैं, हम ब्लैक कलर्स बहुत ले लेते हैं, तो बट हमें उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो हमें नहीं पता चलते।
कि मतलब अगर ये ड्रेस कहीं आप इवनिंग में पार्टी में जा रहे हैं कुछ ऐसा, तो ये शार्प कलर्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। तो ये है कि मैं आपको यही कहूँगी कि ड्रेसेस की सिलेक्शन के हवाले से, कलर्स के हवाले से आप वेदर को भी अपने माइंड में ज़रूर रखें, ठीक है। अब आप विंटर की मिसाल ले लें, अगर आप विंटर में अपनी ड्रेसेस की सिलेक्शन करते हैं तो जिसमें एक ब्राइट कलर्स आ जाते हैं, जिसमें शॉकिंग पिंक भी बहुत अच्छा लगता है, जिसमें डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जो होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, रेड भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उस विंटर में आपको कलर्स जो है, तमाम कलर्स जो शार्प कलर्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यही है, मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि जितने हम डार्क कलर्स वेयर करते हैं तो डार्क कलर्स में हमारा जो है, हमें एक तो इतना गर्मी में जब हम वेयर करेंगे तो हमें उसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम कलर सेलेक्शंस के हवाले से भी हर चीज़ को माइंड में रखें और अपने वेदर को भी ज़रूर अपने माइंड में हमें रखना चाहिए कि हमें किस हिसाब से अपने ड्रेसेस को वेयर करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 50% ड्रेसेस जो है हम पार्टी वेयर सेलेक्ट करने चाहिए और 50% हमें जो ड्रेसेस हैं वो हमें थोड़े से कैजुअल प्लस ऐसे हो कि मतलब लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हो, कॉटन की हो, और इस तरह से आपको पता है आजकल इतनी ब्रांड्स आ गई हैं, इतनी मार्केट में ब्रांड्स मौजूद हैं और आजकल आपको पता है कि हर ब्रांड पे आपको धुआंधार सेल भी मिलती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी, जैसे आपने देखे हैं पैचेस वाले होते हैं, मोटिव्स वाले होते हैं, जो ड्रेसेस हैं जो थोड़े से मतलब हैवी भी लगते हैं, अगर आप उनकी सिलेक्शंस पे जाएं तो उसमें आपको हर तरह के ड्रेसेस मिलेंगे। लाइक आपको सिल्क में भी मिलेंगे, आपको जो है मतलब विंटर्स के हवाले से भी मिलेंगे, समर के हवाले से भी, कलर स्कीमिंग के हवाले से भी, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको मिलती है। तो पैचेस वाले ड्रेसेस लाजमी लें, उनका सिलेक्शन थोड़ा ज़्यादा रखें तो बेहतर है। वो इसलिए कि जब वो आपके ड्रेसेस हैवी भी लगते हैं और उसमें जब आप वो वेयर करते हैं तो एक ब्रांड का नाम भी आ जाता है कि हाँ आपने इस ब्रांड का ड्रेस वेयर किया हुआ, आपने इस ब्रांड का ड्रेस वेयर किया हुआ। तो आजकल आपको पता है, अगर आप अपने ड्रेसेस की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आजकल आपको हर मार्केट में हर ब्रांड अवेलेबल होती है। बहुत सारे लोग तारीकोट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है डिफेंस क्लिफ्टन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है मतलब जो जिसके एरिया में जो मार्केट कन्वीनियंट होती है, लोग उसके वहाँ पर जो है शॉपिंग को इजी वे में करना पसंद करते हैं कि वहीं पे उनको सब चीज़ें मिल जाए। तो ड्रेसेस के हवाले से मैं यही कहूँगी अपनी ब्राइड्स को कि कलर सेलेक्शंस के साथ साथ वेदर को बहुत ज़्यादा माइंड में रखें और ड्रेसेस जो लें वो 50% इस तरह के लें जो पार्टी वेयर हो और 50% इस तरह के लें जो आपको जो है ना मतलब कैजुअल भी हो, मतलब थोड़े से ऐसे हों। तो ड्रेसेस आपने कैजुअल भी लेने हैं बट ऐसे लेने हैं जो आप वेयर तो करें बट आपके ससुराल वालों को भी बुरे नहीं लगने चाहिए। इस चीज़ का तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। तो ड्रेसेस के हवाले से हमारी बात हुई ख़त्म। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि देखिए शादी की शॉपिंग करते वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए हमने ये सब चीज़ें भी ले ली हैं, हमने इस तरह की ड्रेसेस ली हैं, अब आप ये बताएं कि मतलब ये क्या हमने सही ली। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपनी ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाती हूँ जो मतलब इस तरह के सवालात मुझसे करते आ रहे हैं कि आप हमें बताएं हमें ड्रेसेस कहाँ से लेने चाहिए, हमें अपनी जो है प्रोडक्ट मेकअप की या किसी भी चीज़ के हवाले से हमें प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ से बाय करनी चाहिए और कितनी कितनी बाय करना चाहिए। तो इसीलिए अब जो है अब ड्रेसेस के हवाले से हमारी बात हो गई है वाइंड अप, क्योंकि मैंने भी जब शॉपिंग की थी मैंने आपको ये बताया कि शादी के वक्त मैंने भी अपनी बहुत सारी गलतियाँ की थी। आपको पता है शादी के बाद नॉर्मली आप चाहे जितने स्लिम हैं या जितनी भी आप स्मार्ट हैं, आपका 5 kg तो वेट बढ़ता ही है। तो आपके जो ड्रेसेस, और सबसे ज़्यादा बात ख्याल इस चीज़ का रखिएगा कि आपने अपने तमाम ड्रेसेस को स्टिच नहीं करवाना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो हम गलतियां करते हुए आए हैं वो ये होता है कि हम के ये तमाम ड्रेसेस लाइक आपकी साड़ी है, आपकी गाउन्स है, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है हम वेयर स्टिच करवा लेते हैं। स्टिच करवाते हैं तो वो एक तो ये होता है कि पार्टी के हिसाब से हमें एक तो वो वेयर करने होते हैं, फिर क्या होता है थोड़ा सा वेट हमारा गेन होता है। तो ड्रेसेस हमें जो हमने पहले शादी से पहले अपने वेट के हिसाब से स्टिच करवाए हुए होते हैं तो देन वो हमें आ नहीं रहे होते हैं। तो ये है कि आपको इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि तमाम ड्रेसेस को स्टिच नहीं करवाएं। मिनिमम साइड पे आप पार्टी वेयर अपने 5 ड्रेसेस स्टिच करवा लें और जो फॉर्मल ड्रेसेस है अपने वो आप 5 स्टिच करवा लें,
जिस तरह से थोड़ा बहुत 19-20 आपके वेट में होता है, तो देन फिर बाकी ड्रेसेस आप उस हिसाब से स्टिच करवाएं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हुए आए थे, जो हमने फेस की ये प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स हैं कि जिन्होंने हमें ये कहा कि हमने सारे ड्रेसेस, हमें इतने वहाँ से मिले थे, मैके से इतने थे, ससुराल से इतने थे, तो हमने सारे स्टिच करवा लिए और वो अब हमारे वेस्ट हो गए। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि तमाम ड्रेसेस को तो आप बिल्कुल स्टिच नहीं करवाइएगा। तो अब हम आते हैं बैग्स की तरफ कि हमें बैग्स किस तरह के लेने चाहिए, हमें क्लच कितने लेने चाहिए। ये बहुत सारी हमें गलतियां हमने की हैं कि हम जो है जब पर्स लेने के जा रहे होते हैं, हमें बहुत सारे बैग्स जो इस तरह से अच्छे लगते हैं कि हम जो है यहाँ ये भी बैग ले लें, वो भी बैग ले लें, ये भी क्लच ले लें, वो भी क्लच ले लें। तो क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझती हूँ कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। पैसों को ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है। क्लच पे आते हैं तो क्लच में मैं सिर्फ आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप क्लच में जो है आप 3 क्लचेस ले लें, ये इनफ है। ये नहीं होता कि मैंने साड़ी पहननी है तो साड़ी के साथ मेरा डिफरेंट क्लच हो, मैंने मैक्सी वेयर करनी है तो उसके साथ मेरा डिफरेंट क्लच हो। तो ये सब मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर ले लें और एक आप गोल्ड में ले लें। ये 2 क्लचेस मेरे हिसाब से इनफ है। और अगर आप फिर भी मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो एक क्लच लाइक ब्लैक में आप ले लें। तो ये क्लचेस इनफ होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं, ठीक है। आप कहीं भी पार्टी में जाते हैं या कहीं भी आप कैजुअली इस तरह से जा रहे होते हैं तो ये क्लचेस जो है आप इजीली इनको मैनेज कर सकते हैं। और एक क्लच तो मोस्टली 2 ही लें, क्योंकि देखिए एक क्लच तो आपके ब्राइडल ड्रेस के साथ भी आ जाता है कि वो भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो कोशिश करें कम चीज़ें लें लेकिन उनका सबका इस्तेमाल ज़रूर करें। हम चीज़ें ज़्यादा तो लेते हैं लेकिन क्या होता है कि अगर लाइक हम बैग की मिसाल लेते हैं कि हम बैग बाय तो कर लेते हैं, बट क्या होता है कि हमने 1 मंथ एक बैग यूज़ किया, हमारे पास इतने बैग्स बैग पे मौजूद होते हैं कि अगर हम तमाम बैग्स भी 1 मंथ करके यूज़ करते हैं तो भी हमारे बैग्स ख़राब होने लगते हैं। हमारे 2 मंथ्स के बाद बैग जो है उसका लेदर ख़राब होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि मतलब आप यूज़ नहीं कर पाते। तो कोशिश करें चीज़ें कम लें और उन सब का इस्तेमाल ज़रूर करें। लाइक आप इसी तरह से बैग में आ जाए, बैग में जिस तरह से आप वैरायटी लेना चाहते हैं, बैग अब आप किस तरह के यूज़ करते हैं। लाइक बैग में भी डिफरेंट थिंग्स होती हैं। लाइक आप जैसे मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मुझे बड़े बैग पसंद है, लार्ज बैग पसंद है कि जिसमें मैं इजीली अपनी तमाम चीज़ें रख सकूँ। लेकिन मोस्टली बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि वो पसंद ही, चाहे आप जितना भी आपके पास मटेरियल ऑफ मतलब लाइक मेकअप है, जो भी आपके बैग में रखने वाली चीज़ है वो आपके पास ज़्यादा होती भी हैं, लेकिन वो पसंद अपने छोटे बैग को ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपको बैग कौन सा अच्छा लगता है। लाइक आप छोटा ले, मीडियम साइज़ का लेती हैं या फिर आपको लार्ज बैग पसंद है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। जो बैग आपको पसंद हो, जैसे मुझे लार्ज पसंद है तो मैंने अपनी शादी पर अब जो लार्ज बैग थे वो मैंने मैक्सिमम जो थे वो मैंने 5 to 6 लिए थे, ये मैक्स लिए थे मैंने। क्योंकि आपको पता है शॉपिंग तो हमारी चलती ही रहती है। लाइक जैसे आप हनीमून पे भी जाते हैं या कहीं भी आप घूम फिर रहे होते हैं तो ये होता है कि कहीं ना कहीं से आप शॉपिंग ज़रूर करते हैं। कुछ ले ना ले, शॉपिंग तो आपने ज़रूर करनी होती है, जो कि हर औरत को खुशी होती है शॉपिंग करके। तो मैं यही कहूँगी कि शादी से पहले वो गलतियाँ नहीं करें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो लिमिटेड चीज़ें लें। बैग आप अगर आप लेना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से 5 इनफ है। 5 बैग्स ले लें, 2 क्लच ले लें, तो ये इनफ है बहुत ज़्यादा। तो आप इतने जो बैग आपको पसंद हो, मीडियम साइज़ के लेना चाहे, स्मॉल साइज़ के लेना चाहिए या लार्ज में लेना चाहे, जो आप पसंद करते हैं उस हिसाब से 5 बैग्स ले लें, 2 क्लचेस ले लें, तो ये इनफ है। सो अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं करती हूँ वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो के लिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि हमें और गलतियाँ नहीं करनी है। तो वही मेरी प्यारी बहनें और वही मेरी बेटियाँ जो मुझे देखना पसंद करती हैं, मुझे सुनना पसंद करती हैं, तो लाजमी उन्होंने मेरी वीडियो का वेट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ वो एक सीक्रेट है, वो मज़ीद सस्पेंस है कि उसमें मज़ीद आपके लिए मैं और अच्छा क्या आपको बताऊँगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। साइमा अली को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।